स्वस्थ रहे और सभी कार्यों में सफल रहे। तो वो योग अध्यात्म है। जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार है। ऐसा कहते हैं जीवन साइकिल के ये दो पहिए होते हैं, एक शरीर हमारा और एक शरीर के अंदर हम। अगर ये दोनों स्वस्थ रहे, शक्तिशाली रहे, तो हम सभी कार्यों में सफल भी होते हैं और कभी बीमार कमजोर नहीं होते हैं। तो जो शरीर के अंदर जो हम वाला आधार है वो पूरा योग है, उसको अध्यात्म कहा है। उसको परंपराओं के माध्यम से कि हम ईश्वर से मिलते रहे, जो हम वाला आधार है वो। तो वो हम 5 मिनट का योग हम स्कूलों में बता रहे हैं। सभी गुरुजनों ने अनुभव है गुरुजनों का कि ये बहुत अच्छा योग है और इससे बहुत लाभ हुए हैं और वो सभी गुरुजनों ने अनुभव किए हैं। तो योग यानी मिलना। अभी मिलना किससे? ईश्वर से। अभी ईश्वर एक विश्व चेतना को कहा गया है अध्यात्म में, और विद्यालय को देवभूमि कहा गया है, सरस्वती माँ। और जो भी गुरुजन है यहाँ, उनको देवी देवता कहा गया है अध्यात्म में। अच्छा, देवी देवता का अर्थ है देने वाले, जो हमें देते रहते हैं। जैसे गुरुजन हमें हमेशा के लिए देते रहते हैं कि ये बच्चे महान बने, शक्तिशाली बने और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे। वो एक देने का गुण है, उसको देवत्व कहा है आध्यात्मिक भाषा में। जो इनके अंदर वो देवत्व होता है, इसलिए इनको देवता कहा गया है। और हमारे माता पिता को भी देवता कहा गया है। ये अगर हमें ये इनसे अगर हम कुछ भी मतलब गलत व्यवहार भी करेंगे तो भी ये हमारे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। जैसे अगर हमने इनका अनादर भी किया तो भी ये कभी ऐसा नहीं चाहते कि ये बच्चे फेल हो जाए, मतलब कि कभी नहीं चाहेंगे। और दूसरे स्कूल के बच्चों को भी ये नहीं चाहते कि वे फेल हो जाए, चाहे उनके साथ कोई कुछ भी व्यवहार करता हो। इसलिए उनको देवता कहा गया है। यानी देवता यानी देने वाले हैं, वो कभी भी लेने वाले नहीं है, किसी का नुकसान नहीं करते। ऐसे ही माता पिता का होता है। तो योग परंपराएं तो बनी है, सभी जानते हैं। सुबह शाम कुछ समय हम ईश्वर से मिलते रहे, और ये प्रार्थना भी योग की है। जैसे ये जो हम योग चलेगा, ये एक प्रार्थना का प्रैक्टिकल है। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु, तो उसका नाम लेंगे हम। फिर दूसरा है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। जैसे ही हमारा उस पर ध्यान जाएगा तो सारे वरदान मिलेंगे हमें। उसके बाद हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हम सभी का आदर करेंगे और सभी हमारा आदर करेंगे। तो जो आदर से जो भी गुरुजन पढ़ाते हैं वो सही से समझ में आएगा, और उसके बाद हम मतलब कि महान बनते हैं। ऐसा जैसे तीसरा आता है कि गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो जैसे ही हम इनका आदर आता है वैसे ही हम महान बनते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे ये पढ़ा रहे हैं वैसा का वैसा हमें समझ में आता है एकदम आसानी से, और हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये योग हम करेंगे, जो गुरुजन है सभी वो देवभूमि से कनेक्ट हो जाए। हमारे जो मतलब जूते चप्पल निकाल दे खाली, और जहां बैठे हैं वहीं के गुरुजन खाली जो कुर्सी पे बैठे हैं वो जूते चप्पल निकाल दे। वो पूरा एनर्जी का है, वो एनर्जी अनुभव होगा आज आपको। मेडिटेशन
आजकल इंग्लिश में मेडिटेशन का चलन है, लेकिन वो ईश्वर का ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं वो लोग। तो एक थोड़ी सी देर 5 मिनट का चलेगा, इसके अंदर एक भाव से होगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक हम होते हैं और एक मन होता है, तो मन जैसे ही भाव लाता है फिर एक पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती है, उस एनर्जी वो शक्ति होती है, उससे हम सफल होते हैं। तो ये पूरा आध्यात्मिक है, अनुभव में आएगा, समझ में नहीं आएगा, आप अनुभव करोगे। जैसे मंदिर यानी मन के अंदर जाना, फिर मस्जिद यानी मन की जिद को एक बार रोकना, यानी ये भी योग परंपराएं ही है। ये जो मंदिर का बहाना है, फिर मस्जिद का बहाना, ये भी योग परंपराएं है। आज उसको आप अनुभव करोगे इस देवभूमि में योग को। तो 5 मिनट योग चलेगा, इसके अंदर क्या आएगा कि पहले ऐसा आएगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये क्या है, ये मन में हम खाली भाव करेंगे तो इन जो गुरुजनों के अंदर जो देवत्व है, जो एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है, उसका आदर होगा। फिर आएगा मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा भी मन में मानेंगे, ओनली करेंगे कुछ भी नहीं। वो क्यों कि हम ईश्वर के अंश, ईश्वर ही होते हैं। जैसे एक भगवान होता है और एक ईश्वर होता है। तो भगवान क्या होता है, जैसे भय भूमि गय गगन वह वायु अग्नि नय नीर, इन जो भी पंच तत्व है हमारे, इनसे जो भी निर्मित हुआ है उसको भगवान कहा गया है। इसका शॉर्ट नेम है भगवान। यानी भगवान हमारे शरीर को कहते हैं, हम सभी के शरीर को। जैसे कहते हैं पेट भी भगवान है, पशु भी भगवान है, मनुष्य भी भगवान है। यानी जो भी निर्मित हुआ है पंच तत्वों से, इनका शॉर्ट नेम निकाला भगवान, यानी आध्यात्मिक भाषा में। और दूसरा है ईश्वर। तो ईश्वर एक विश्व चेतना शक्ति है जो हम हैं हमारे अंदर। जैसे ईश्वर बहुत बड़ा है, पूरे संसार का संचालन करता है, और हम इतने छोटे हैं कि हम हमारे शरीर का संचालन करते हैं। यानी कहने का मतलब हम ईश्वर के अंश, ईश्वरी होते हैं लेकिन सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए परंपरा बनाई गई है कि हम छोटे से हैं, एक बार उस विशाल ईश्वर से मिलते रहे सुबह शाम, तो फिर हम सफल रहते हैं। और आप खुद अनुभव करेंगे। तो अभी 5 मिनट का योग चलेगा, सभी गुरुजन सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाए, कुछ नहीं करना योग होगा, कुछ भी नहीं करना योग होगा। आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको नमस्कार बोलूंगा, पूरा होते ही एक मन के भाव से होगा, नमस्कार बोलूं तब आंखें खोलना है। 5 मिनट का पूरा पैकेज चलेगा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। सभी आंखें बंद कर लीजिए।